हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान का। हम आपको लीनियर इक्वेशन मतलब दो चर वाले रेखिक समीकरणों के युग का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 3.1 करा रहा हूँ और उसके मैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट करा चुके हैं। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट नाउ। 2x minus 2y minus 2 equal to 0. a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से तुलना करने पर a1 equal to 2, b1 equals to minus 2, c1 equal to minus 2. दूसरी इक्वेशन 4x minus 4y minus 5 equal to 0. a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से तुलना करने पर a2 equals to 4, b2 equals to minus 4, c2 equal to minus 5. अब आप अनुपात निकालेंगे। रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, b1 वैल्यू माइनस 2, b2 वैल्यू माइनस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 5, 2 अपॉन 5। अब ऊपर से दिख रहा है आपको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपकी समांतर रेखाएं प्रदर्शित होंगी। समांतर रेखाएं जिसका कोई हल नहीं है, असंगत। ये रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। इसका कोई हल नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माना चौड़ाई x मीटर, तथा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। x प्लस 4 मीटर का अर्ध परिमाप 36 है। आयत का परिमाप दो लंबाई धन चौड़ाई, दो का भाग दे दो। आयत का परिमाप का आधा, आयत का परिमाप बटे में 2 आ गया, इक्वल टू लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप का आधा कहलाता अर्ध परिमाप बराबर लंबाई x प्लस 4, चौड़ाई x। अर्ध परिमाप आपको दिया हुआ है 36 मीटर। 36 बराबर x और x 2x प्लस 4, 36 माइनस 4 बराबर 2x। तो 2x बराबर 36 में 4 घटाया 32, x बराबर 32 बटे 2
x बराबर 16 मीटर। चौड़ाई आ गई है, लंबाई बराबर x प्लस 4, 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6। नोट्स बनाते रहना बेटा, इसमें आलस नहीं करना वरना दिक्कत में आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6। एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। चलिए, अब ये इसमें कई आंसर आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रियल देखना आएगा। नंबर 1, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। और देखिए A1 का मान 2, B1 का मान 3, तो हम माना A2 बराबर 2 और B2 बराबर 3। माना A2 बराबर 3 और B2 बराबर 2, ऐसा कर दीजिए। और C2 कुछ भी ले लीजिए, C2 कुछ भी ले लीजिए। C2 बराबर ले लिया मैंने -7 या -9 ले लिया, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा हमारा समीकरण? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरण आप लेंगे तो आप देखेंगे 2/3 इज नॉट इक्वल टू B2 का B1 A1 का मान 2, A2 का मान 3, 2/3, B1 का मान 3 और B2 का मान 2, ये बराबर नहीं है। क्लियर भाई। चलिए बेटा, यहां से आप लिख सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8। सेकंड क्वेश्चन, आपको समांतर रेखाएं निकालना है। समांतर रेखाओं में कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अब देखिए A1 अपॉन A2 यहां लिख दीजिए समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 का मान आपके 2, A2 का मान कुछ भी ले लीजिए, B1 इसका मान 3 B1 का और C1 का मान -8। तो A2 की जगह आप 2 का गुना कर दो 4, 3 का गुना कर दो 6, 1/2 1/2 आएगा और इधर 8 की जगह आप 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले में x y लगाओ, कितना आ जाएगा?
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 का मान 4 आपने लिया है, 4x प्लस 6y और c2 मान -9 इक्वल टू 0। ये वाली रेखा और पहली वाली रेखा, ये दोनों हमारी समांतर रेखाओं का युग्म कहलाएगा। तीसरा पार्ट संपाती के लिए। संपाती रेखाओं के लिए पहली है आपके 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -8। संपाती रेखा के लिए, संपाती के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -8। अब ये रेशियो बराबर आएंगे, ऊपर 2 का 3 का किसी का गुणा कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए। 2 का गुणा करेंगे 4, 3 का 3 दूनी 6, -8 दूनी -16। आप देखिए 1/2 1/2 1/2 आ रहा है बराबर 1/2 1/2 1/2। ठीक है, अब आप 4 6 -16 में लगा दीजिए। दूसरी समीकरण 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण, दोनों समीकरण हमारी संपाती होंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण लो x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण दे रहा है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एच और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कोई बात नहीं, ग्राफ बनाना है इसका। ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, आपको बता चुके एक्स वाई ये 0 ये 0, एक्स ये 0 रखा, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब y की जगह 0 रखेंगे, इसमें x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 ये आया। इधर से देखिए, इसका बनाएंगे आप, ये x ये y ये 0 ये 0, x ये 0 रखा, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/2, y इक्वल टू 6। अब इसमें y की जगह 0 रखेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/3, x इक्वल टू 4। अब आप ये चारों पॉइंट, 2 पॉइंट इसके 2 पॉइंट इसके, हम आपके ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए आपका ग्राफ बनने जा रहा है।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा ओ हो गया 0,0। पहला पॉइंट कौन सा है? 0,1, 0,1 ये हुआ। दूसरा पॉइंट कौन सा है? -1,0, -1,0 ये हुआ। स्केल रख के एक लाइन आप सीधी खींच देंगे, खींच दी भाई। ये हमारा ग्राफ काय का हो गया है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का हो गया है। दूसरा है 0,6, 0 ये 6, 1 2 3 4 5 6, 0,6। ठीक है, और दूसरा है 4,0, 1 2 3 4, 4,0। ये है -1,0 इसका, और इसका है 0,1। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाया आपने, मिल गया, ये ग्राफ गया। ठीक है, अब ये हमारा एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं के बीच में ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक त्रिभुज बनना है। क्या बनना है? त्रिभुज। इसको रेखांकित कीजिए। ये इस छायांकित भाग का अब निर्देशांक बताना ए के, ये डाला ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, 1 2 3। बी की कितनी है? वाई की 3, 2,3। बी के निर्देशांक -1,0। सी के निर्देशांक एबीसी एक त्रिभुज बन गया। सी के निर्देशांक 4,0। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है। ठीक है, अब आप अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। 3.2। चलिए 3.2 एक्सरसाइज ये हो गया बेटा। नोट्स बनाते रहना बेटा। 2 एक्सरसाइज और रह गई। 3.2 3.3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम आपको पहले चैप्टर पढ़ा चुके हैं, दूसरा पढ़ा चुके हैं, तीसरा ये खत्म, चौथा पढ़ा चुके हैं द्विघात समीकरण, 5वां इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, एक समझ में आ जाएगा। नहीं दोबारा फिर से पढ़ा देंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ा दिया है। इस चैप्टर के बाद आपको 7वां चैप्टर पढ़ाएंगे, निर्देशांक। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। विधि है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि।
3.2 में प्रतिस्थापन विधि। कई विधियां होती हैं कि समीकरणों को हल करने की, ग्राफ विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि जिसे कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि, ये सब विधियां हैं। इसमें आपके सिलेबस में प्रोडक्टी कर दी गई है। अब आपके पास केवल 3 विधियां हैं। एक ग्राफ विधि जिसके सवाल हम आपको 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ा चुके हैं, और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी है आपके विलोपन विधि जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है आप देखिए, जैसे हमने कहा x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6, ये दोनों को हल करिए तो आप किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख दीजिए। दूसरे समीकरण में रखना या प्रतिस्थापित करना कहलाता प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और आपका सवाल हो जाएगा। अब एक सवाल से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं यहां समझा नहीं रहा हूं, मुंह से ओरल बोल दिया है। एक दिया है आपको x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर आपको दिया 4। ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना। मैंने क्या बताया, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल कर दूसरी समीकरण में रख देंगे, हमारा सवाल सरल खत्म हो जाए। 8वें में इस तरह सवाल लगाए गए थे। देखिए, जैसे यहां से समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से x बराबर 14 माइनस वाई, वाई को इधर ले गए, x बराबर 14, वाई इधर ले आए, माइनस का वाई हो गया। x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो x ये कितना लिखेंगे आप, 14 माइनस वाई बराबर 4। 14, 4 को इधर उठा लाए, माइनस का 4 हो गया, माइनस वाई इधर ले गए, कितना आ जाएगा, y प्लस वाई, 14 में से 4 गया 10, y और y 2y, 2 नीचे आ गया, 10/2 बराबर y, 10/2 बराबर y, या y बराबर 10/2 का भाग गया 5, y का मान 5। अब y का मान 5 यहां रख दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस वाई, और यहां पे रख दीजिए आप 5 y की जगह, तो x का मान आ गया 9, हल हो गया। यह है प्रतिस्थापन विधि। किसी एक समीकरण से x का मान y के पदों में, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में उठाकर दूसरे समीकरण में रख दीजिए, या दूसरे चर का मान पहले चर के पद में निकालकर दूसरे समीकरण में रख दीजिए और उस समीकरण को हल कर लेंगे, जो निकल के आएगा वो उसका हल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहले का सेकंड, s माइनस टी बराबर 3, s/3 t प्लस 2 बराबर 6। अब यहां s और t दो चर राशियां हैं। किसी एक समीकरण से, पहले वाले समीकरण देखिए, s माइनस टी बराबर 3, तो समीकरण 1 से यहां लिख देना, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर t प्लस 3, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, यहां पर s की जगह लिख दीजिए t प्लस 3/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब देखिए, यहां से s माइनस टी बराबर 3, ये यहां से s का मान क्या होगा, माइनस टी उधर लेगा, t प्लस 3
ये s का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, s की जगह लिख दिए t+3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 और 6 लघुत्तम ले लिया। 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा करो 2t प्लस 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 का ऊपर गुणा करो 3t इक्वल टू 6, 3 और 2 5t प्लस 6, 6 छक्के 36, 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, t बराबर 30/5, t बराबर 5। ये t का मान आ गया। t का मान उठा के यहां रख दीजिए। s बराबर t+3, तो s बराबर t का मान कितना है 5, 5+3 s बराबर 8। ये आ गया s और t का मान, हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नोट्स बनाते रहना बेटा, डरने का नहीं भाई। ज्यादा इसलिए वीडियो डाल रहे हैं, टाइम नहीं मिलेगा बनाने का, तो आप अपने करते रहेंगे आराम से। तीसरा, पहले का तीसरा, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए, ठीक है, हमको तो यहां पर दिख रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अगर हमने इसमें 3 का गुणा कर दें, 3 का 9x माइनस 3y बराबर 9, लेकिन आपको दे दिया है तो करेंगे कैसे, आप करिए। पहले वाले में से ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो y बन लेगा 3 ले लिया है, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो y का मान कितना आ गया 3x माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 9x माइनस 3, y का मान 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, तो 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये कट गया इक्वल टू 9। तो आपने क्या देखा, x तो आ ही नहीं रहा है, x तो आ नहीं रहा है। तो जब नहीं आ रहा तो आप क्या लिखेंगे, जब x का कोई मान ही निकला तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अतः मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। अतः मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और यहां से आप कंडीशन दे सकते हो 3/9 माइनस 1/3, 3/9, तो हम बताते हैं इससे हमारी कैसी रेखाएं आएंगी, समांतर रेखाएं आएंगी। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, नेवर। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, जीरो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब आपके पास चौथा सवाल लगा रहे हैं पहले का। यहां से
ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, तो 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। आप देख सकते हैं कि ये चीज उधर ले गई, ये आ गई। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये x का मान आ गया। यह मान समीकरण 2 में रखने पर x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर हमने आपको बताया कि समीकरण 1 या 2 से x या y, x का मान y के पदों में, y का मान x के पदों में निकाल कर, यानी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देंगे, हल करेंगे और प्रतिस्थापन विधि का एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा पढ़ाया वैसे कर रहा हूं। अब x का मान कहाँ रखेंगे आप, समीकरण 2। समीकरण 2 तुम्हारे पास कहाँ लिखा है भैया, ये लिखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये लिखा है। यहां x का मान रखिए 0.4, x का मान कितना है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का अंदर गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 2.6, 0.6y 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, 0.6 0.5 ये ऐड करेंगे तो देखिए 0.6 और 0.5 6 5 का 1.1, तो ये आ गया 1.1y बराबर 2.3 माइनस 2.6। और घटाकर ये कितना आया मेरा 0.3 काय का, अब देखिए माइनस का 2.6 प्लस का 2.3, 6 में 3 या 3 0 माइनस, अलग अलग साइन होते हैं तो घटाना होता है, तो माइनस 0.3 1.1y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 0.3 अपॉन 1.1, पॉइंट अलग, तो y का मान माइनस 3/11, ये आ गया। अब y का मान आप यहां रख दीजिए, x का मान निकालना है। x बराबर 1.3 माइनस 0.3, y का मान माइनस 3/11 अपॉन 0.2, x इक्वल टू ऊपर लघुत्तम ले लो 11, 11 करके मल्टीप्लाई करेंगे, 11 33 की 3 हासिल 3, 11 कम 11 और 3 14, माइनस अगर माइनस में करेंगे तो प्लस 3 त्रिकन 9 और अपॉन में 0.2, तो x इक्वल टू 9 3 12 2 हासिल 1, 14 1 15, ऊपर का हाथ नीचे आएगा 0.2, x बराबर पॉइंट से पॉइंट अलग 152 बटे 11 गुणे 2, 2 से काटा 2 सत्ते 14,
2 छक 12, x बराबर 76/11। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5। क्या बात है, ये आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? चौथा इसमें दे रहा x बराबर 2, y बराबर 3। क्या गलत कर गए? .2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस ये x बराबर ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये x की वैल्यू हमारी कितनी है? 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 2। ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 से गुणा करा, 3 26, 2.6, 2 3 6, ये प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, 6 5 11, 1.1 बाई 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.3। तो मैं तो सही कर रहा हूं और आंसर दे रहा है आपका 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। क्वेश्चन तो मैं सही कर रहा हूं और आंसर ये आपका दे रहा है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। 2 रखा, 3 रखा, 9 4, 1.3, 4 8, 15, 2.3। आए हाय, गलती कहाँ हो रही? फिर से चेक करते हैं। 1.3, 2.3, 0.2x प्लस 0.3y 1.3, 0.4x प्लस 0.5y 2.3। ठीक है, यहाँ से हमने x का मान निकाला तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये इधर गया, प्लस का माइनस हो गया, x ये अपॉन में आ गया, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 ये आ गया। x का ये मान यहाँ रखेंगे 0.4, x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। आए हाय, देखो बेटा गलती क्या चेक करते हो? 2 4, 3 26, ये मैंने प्लस लगा दिया, माइनस आएगा। क्या आएगा? ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा। ये माइनस करिए आप, ये माइनस, ये प्लस, ये घटाएंगे तो ये आएगा 0.1 माइनस का ये देखो, माइनस का 0.6 और प्लस का 0.5, तो कितना आया? -1.1 भाई, ये आया माइनस, और ये हमारा माइनस, ये कट गया और y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, y की वैल्यू 3, पॉइंट कट जाएगा, 0.3 अपॉन 0.1 इक्वल टू 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3। ये आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 3 वैल्यू रखी यहाँ पे,
3 वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन आप बिगाड़ देता है। ये क्या गलत क्यों हो रहा है भाई, गलत क्यों हो रहा है? हम तो कॉन्सेप्ट जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं। चलिए 1.3 माइनस 0.4 अपॉन 0.2 इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो x बराबर 2, ये आ गया। x वैल्यू 2, y वैल्यू 3। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, सवाल गलत हो गया था जल्दबाजी में, ठीक है। यहाँ पर मैं प्लस लगा गया था, सही कर लेना। ओके भाई, मैथ के टीचर हैं, जरा सा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कहीं कुछ 2 का 3 लिख देंगे, क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, उंगलियां खुद बता देती हैं कि आप कैसा कर रहे हैं। √2x, थोड़ा स्पीड में पकड़ लिया था ना, प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये ओके, चलो इसको साफ कर देते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। चलिए √2x, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस √3y। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर √3 x की जगह आप लिखेंगे माइनस √3y माइनस √8y इक्वल टू 0। ओके, √3 3 माइनस 3y माइनस √8y इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, -3 माइनस √8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर, देखिए -3 माइनस √8 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर हमने कहा 5 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो भैया 5 तो 0 के बराबर नहीं है, तो श्योर 100% एक्स 0 बराबर होगा, तभी तो आएगा 5 गुणे 0 बराबर 0। 2 में एक 0 नहीं है, तो दूसरा तो 100% श्योर एंड सर्टेन 0 होगा। अब यहाँ -3 माइनस √8 तो 0 बराबर नहीं है, तो y बराबर 0। क्लियर, y का मान 0 होगा, ये 0 नहीं है। अब y का मान 0 आप यहां रख दीजिए, यहां पे x का मान देखिए कितना आया, ये यहां से x का मान आया है √2। चलो x का मान बटे √2, √2, ठीक है, √2 3/√2। अब ये y इक्वल टू 0, ये हमने सिखा दिया। अब y का मान 0 यहां रख दीजिए, x इक्वल टू माइनस √3 बटे √2, और y की जगह क्या लिख दिया 0, x बराबर 0। x का मान 0, y का मान 0।
चलिए 6वां क्वेश्चन। पहले का 6वां। थ्री एक्स अपॉन टू माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। एक्स अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 13 अपॉन 6। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा। अब यहां से देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। 3x अपॉन 2 इक्वल टू -2 माइनस ले लिया है प्लस 5y अपॉन 3। 3x अपॉन 2 इक्वल टू 3 लघुत्तम ले लिया, 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 5y। 3x इक्वल टू 2 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे -10 माइनस 12, 6 दूनी 12 माइनस 12 प्लस 2 पंचे 10 y बटे 3। गुणा की चीज बटे में जाएगी। x बराबर -12 प्लस 10y बटे 3 त्रिका 9। ये x का मान आ गया। ये मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2। चलो बेटी 1/3 x का मान कितना है -12 प्लस 10y बटे 9। ये मैंने x का मान रख दिया प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दिया है। ठीक है बेटे। अब आप लघुत्तम ले लें। आपने यहां पे लघुत्तम ले लिया 9 × 27 दूनी 54 लघुत्तम ले लिया। 9 × 27 या एक स्टेप बढ़ा लीजिए -12 प्लस 10y बटे 9 × 27 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। अब आपने लघुत्तम ले लिया 54। 27 दूनी 54, 2 का ऊपर गुणा करो, इन दोनों गुणा नीचे लिख दिया तो इसके 2 गुणा करो -12 दूनी 24, 10 दूनी 20 y प्लस 27y बराबर 13/6। 27 और 20 47y, 47y माइनस 24 बटे 54 बराबर 13/6। 47y माइनस 24 बराबर 13/6 गुणे 54। 6 से काटा, 6 नाम 54, 13 नाम 117। 47y माइनस 24
47y बराबर 117 प्लस 24, 7 4 क्या होगा, सिर्फ 1 2 3 4, 141। तो y इक्वल टू 141 बटे 47, 47 तिया 141, तो y का मान 3 आ गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, यहां रखेंगे। तो x बराबर कितना है तुम्हारे पास, -12 प्लस 10y बटे 9, इसमें y का मान रख दीजिए। x बराबर -12 प्लस 10, y का मान 3 बटे 9, x बराबर -12, 10 तिया 30 बटे 9, और x बराबर 30 में 12 घटाया 18 बटे 9, और x बराबर 2। x का मान 2, y का मान 3। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उतार लो बेटा, चलो बिगाड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले में 6 पार्ट के करा दिए, दूसरे की देखिए आप। वो कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का मान निकालिए। चलिए पहले से हल करते हैं। वही तरीका, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो 2x का मान 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। जो तरीका है वही फॉलो करते, चाहते तो हम डायरेक्ट 2x का मान निकाल देते, लेकिन नहीं, मैं जो तरीका वो ये मान समीकरण नंबर 2 में रखना। ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ रहा है ये x का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। समीकरण 2 क्या, 2x का मान कितना है 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24, -3 माइनस 4 -7y इक्वल टू -24, 11 उधर ले गए, -11 -35 -7y, तो y इक्वल टू -35 बटे -7, माइनस करके 7 × 35, y का मान 5। अब y का मान 5 यहां रख दीजिए आप। x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, x इक्वल टू 11 माइनस 15 बटे 2 बराबर -4 बटे 2, तो x बराबर -2। x और y का मान मिल गया। अब कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है यह मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 के हैं। यह मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 के हैं, ये दे रहा है, ये वाले मान इसके हैं। तो y ये कितना लिख देंगे बेटे 5 m, x ये कितना लिखेंगे बेटे आप -2 प्लस 3, 3 इधर ले आए, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, तो -2m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 अपॉन -2, m इक्वल टू -1, ये आ गया।
ठीक है, इसके आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक्स।